नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, देश में लगातार कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और खासकर दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की स्पीड 160 kmph तक ले जाने के लिए ट्रैक का रिन्यूअल का काम तो हुआ ही, अब कवच इंस्टॉलेशन का काम भी जारी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दो बड़े स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स की जानकारी लेकर के आया हूं, जो कि अभी हाल ही में कवच से रिलेटेड मिले हैं दो बड़ी कंपनियों को। देश की कंपनियां जो कि कवच के ऊपर काम कर रही हैं। दोस्तों, कवच देश का इंडिजिनियसली मेड ATP सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, और इसमें कॉलिजन की संभावना लगभग ख़त्म ही हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग भी इसकी भारतीय रेलवे ने करी। 2012 से लेकर के 2022 तक इसकी लगभग टेस्टिंग ही चली है। उसके बाद इंस्टॉलेशन का काम शुरू हुआ। कवच की पहली सीरीज़ आई, उसके बाद दूसरी, तीसरी और उसके बाद अब चौथी सीरीज़ भी आ चुकी है, जिसको हम कवच 4.0 के नाम से जानते हैं। जुलाई 2024 में इसको पूरे भारत में लगाने के लिए परमिशन मिल चुकी है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, जो कि भारतीय कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी भी है, और KEC, इन दोनों का कंसोर्शियम जो है वो कवच इंस्टॉलेशन के लिए भारत में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। अभी हाल ही में वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR के भोपाल डिवीजन में कवच का इंस्टॉलेशन करने के लिए इनको बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि लगभग 151.4 करोड़ रुपीस का है। और 1 अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक इनको 3126.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। अभी जो ऑर्डर मिला है इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, भोपाल डिवीजन में, जैसे कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिल्ली से नागपुर और आगे चेन्नई तक पूरे रूट की जानकारी लगातार दे रहा हूं, कैसे कैसे यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन का काम चल रहा है, जिसमें दिल्ली से लेकर के भोपाल तक थर्ड रेलवे लाइन लगभग बिक चुकी है और थोड़ा सा काम ही हमारा ग्वालियर झांसी के बीच में रह रहा है। और आगरा में राजा की मंडी रेलवे स्टेशन को बाईपास करने का काम बहुत माइनर काम है। बाकी हम लोग यहाँ तक तो पूरी लाइन बिकते हुए देख चुके हैं। अब झांसी से भोपाल के बीच में ललितपुर के आगे बीना जंक्शन जो स्टेशन पड़ता है, यहाँ पर बीना से सीधा रुठियाल, जो कि बीना कोटा रूट की हिस्सा है WCR का, इसके बीच में 140 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वहाँ पर कवच 4.0 बिछाने का काम कर्नेक्स और KEC के कंसोर्शियम को मिल चुका है। 600 दिनों के अंदर उनको ये काम कंप्लीट करना है। दूसरा काम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर हम दिल्ली मुंबई रूट की सेंट्रल रेलवे के थ्रू रूट की बात करें तो वहाँ पर सेंट्रल रेलवे की राजधानी भी गुजरती है। तो दोस्तों, भोपाल के आगे हम निकलते हैं तो इटारसी आता है। अब इटारसी से खंडवा भूसावल जाते हुए हम महाराष्ट्र में एंटर कर लेते हैं। तो ऐसे में इटारसी से खंडवा के बीच में 180 किलोमीटर का लगभग जो डिस्टेंस हो जाता है, यहाँ पर कर्नेक्स KEC के कंसोर्शियम को कवच इंस्टॉलेशन का काम मिला है, जिसमें कवच ट्रैक साइड भी लगेगा और साथ में ही स्टेशन एंड लेवल क्रॉसिंग पर भी कवच लगाने का काम इन्हीं के पास गया है। मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। लिस्टेड कंपनी है कर्नेक्स, तो इनको सेबी को जानकारी देना पड़ती है, तो वहाँ से मैंने आप लोगों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो अभी हमें पता लगा है। इटारसी और खंडवा सीधा सीधा दिल्ली मुंबई रूट का पार्ट है और बहुत बड़ा हिस्सा है। सेंट्रल रेलवे की राजधानी यहाँ से निकल रही है। यहाँ अगर कवच इंस्टॉल होता है और आगे दिल्ली से भी कवच इंस्टॉल होता हुआ नीचे तक आ ही रहा है, तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है कि काम लगातार जारी है। अब दोस्तों, अगला ऑर्डर HBL पावर। ये वो कंपनी है जो कि इनिशियल स्टेजेस में जब कवच का डेवलपमेंट का काम चल रहा था, उसमें इसने भी काम किया था, तो उनको उसी समय पूरी तरीके से एक्सपीरियंस हो गया था इस कवच सिस्टम का। तो उनको ये ऑर्डर मिला है 54.12 करोड़ रुपीस का, जिसमें ये सर्वे, डिजाइन, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का काम करने वाले हैं। कवच सिस्टम का ट्रैक साइड में इक्विपमेंट लगाने का, स्टेशन पर और लेवल क्रॉसिंग पर हमारे जो टावर्स इरेक्ट होंगे उनको इंस्टॉल करने का काम भी इन्हीं का रहने वाला है। तो इनका काम दोस्तों रुठियाल से कोटा के बीच में इनको मिला है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बीना से WCR का रूट जो सीधा कोटा जा रहा है मैप में दिखाया। अब यहाँ पर हम लोग बीना से रुठियाल तक का काम तो दे चुके हैं, लगभग 140 किलोमीटर का, KEC और कर्नेक्स के कंसोर्शियम को। अब यहाँ पर कोटा तक पूरा जोड़ना है काम, तो इसमें कोटा और रुठियाल के बीच में लगभग 166 रूट किलोमीटर का जो डिस्टेंस हो जाता है, वहाँ का काम मिल गया है HBL पावर को। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक रूट पूरा हो गया बीना से कोटा के बीच में। और यहाँ पर इस ऑर्डर के तहत सोगारिया और कोटा के बीच में भी कवच इंस्टॉलेशन का काम इन्हीं को मिला है। तो सोगारिया बिल्कुल नज़दीक है कोटा के, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से 54.12 करोड़ रुपए के ऑर्डर HBL को मिले हैं। लगभग 700 दिनों के अंदर ये काम कंप्लीट उनको करके देना है। तो दोनों ही कंपनीज का अगर देखा जाए तो लगभग 2 से ढाई साल का काम रहने वाला है। तो आने वाले 2 से ढाई साल के बीच में आप लोग यहाँ पर कवच इंस्टॉल होता हुआ देख सकते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट रूट ये हो जाते हैं। अगर साउथ से कोई ट्रेन राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रही है
तो कोटा जाने के लिए बीना होते हुए उनको बहुत इजी यहाँ पर एक रूट मिल जाएगा, जहाँ पर ट्रैक की स्पीड भी उनको इम्प्रूव मिल सकती है और सेफ्टी भी यहाँ पर मौजूद होगी। और अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो यहाँ पर आकर के पूरी अब कड़ी जुड़ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अश्विनी वैष्णव जी बता चुके हैं संसद की मानसून सत्र में कि मथुरा से कोटा के बीच में कवच का इंस्टॉलेशन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और वो कमीशन होने वाला है, और अभी हो भी चुका होगा वो, क्योंकि उसको समय भी हो गया है बात को अभी। तो दोस्तों एक चीज तो हम मान के चल सकते हैं कि दिल्ली से मथुरा के बीच में कवच का काफी सारा काम बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ये हिस्सा दिल्ली आगरा के 160 kmph रूट का हिस्सा है, जहां पर ट्रेनें काफी फास्ट चलती हैं। अभी फिलहाल स्पीड डाउन की गई है क्योंकि कवच का काम आगे आगरा तक भी चल रहा है। तो यहाँ पर कवच का काम अगर हम मान लें कि दिल्ली मथुरा के बीच में बहुत सारा हो ही चुका होगा और मथुरा से कोटा के बीच में भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, तो दिल्ली से कोटा तक हमारी ट्रेन पूरी तरीके से कवच इक्विप्ड ट्रैक पर चलने के लिए अब तैयार है। आई होप कि आने वाले कुछ ही मंथ में हम लोगों को और अच्छी न्यूज़ यहाँ पे सुनने को मिल सकती है कि ट्रेन की स्पीड को लेकर के कुछ काम किया जाए। और क्योंकि ये सबसे अहम हिस्सा है हमारे दिल्ली मुंबई शॉर्टेस्ट रूट का, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रूट है, सेंट्रल रेलवे की राजधानी का रूट, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इटारसी और खांडवा के बीच में भी यहाँ पर कवच का काम शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि काम पहले हमारा दिल्ली मुंबई की शॉर्टेस्ट रूट पर हो गया है कोटा तक, और कोटा के आगे भी आई होप कि काम अच्छा हुआ होगा। अभी उसकी जानकारी तो पूरी नहीं आ पाई है, पारदर्शिता उतनी नहीं आई उस रूट पर, किसने काम किया, कितना काम किया। जैसी इन्फॉर्मेशन वहाँ की भी मेरे को मिलती है आप लोगों को सबसे पहले मैं देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी यहाँ पर दिल्ली मुंबई रूट को लेकर के, जिसमें सेंट्रल रेलवे का रूट का मैंने आपको जानकारी दी और साथ में ही उस रूट की जानकारी भी दी जो कि मेन रूट है कोटा और वडोदरा होते हुए यहाँ पे मुंबई जाने का दिल्ली से। तो कहीं ना कहीं कोटा एक तरह से मेन जो हमारा पॉइंट है वो बन गया है, और सेंट्रल रेलवे के द्वारा जा रहा है जो रूट है दिल्ली मुंबई का, वहां पर बीना एक बड़ा जंक्शन पॉइंट बन गया है, जहां से कोटा और बीना को भी अब कवच से लैस कर दिया जाएगा, और बीना से भोपाल, इटारसी और इटारसी से खांडवा, यहाँ पर भी कवच के लगातार काम चलेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रूट हमारे मध्य भारत में हो जाता है वो कवच से कवर हो जाएगा, और काफ़ी सारी ट्रेन जो है वो सेफली चल पाएंगी। हमारी मालगाड़ियों को भी एक ईजी रास्ता मिल पाएगा यहाँ से, क्योंकि बीना में काफ़ी सारी मालगाड़ियाँ आती हैं। हावड़ा मुंबई रूट भी जो है वो बीना इटारसी रूट पर आकर के आपका मिलता है, तो इटारसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाता है। उसके आगे फिर नागपुर तक भी काफ़ी सारे काम 3rd और 4th रेलवे लाइन के भी चल रहे हैं। तो काफ़ी सारा काम है दोस्तों, आप लोगों को लगातार मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।